सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं आर्यं केशव अमकितदा। हाँ, जिनको चाहिए तो जो हिंदी पढ़ सकता है। भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। करतोऽयं काशीं मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादेत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः मंदास्त्वं प्रत्यमरवर संसेवत्। माँ बाप से बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है। खाना कैसे है, कपड़ा कैसे पहनना है, साफ सफाई कैसे रखना है। फिर जब थोड़ा बड़े होते हैं तो माँ बाप हमको ये सिखाते हैं बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़ों को कैसे आदर करना है। तो हमको हर स्टेप पर सीख सीख करके आगे बढ़ना पड़ता है। और जो जितना ज़्यादा अच्छी तरह से सीखता है उसका व्यवहार उतना सभ्य होता है, वो व्यक्ति उतना सौम्य होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता को भी सीखना पड़ता है। ये मनुष्य के भीतर बहुत सहज रूप से प्रकट नहीं होती है, इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। संसार में रहते हुए और संसार के कर्तव्यों को करते हुए आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए आपको एक लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग की जरूरत है। इसी के लिए ही सत्संग की महिमा है, संतों की महिमा है। आप यदि निरंतर सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपको सबसे जो मुख्य चीज है वो जीवन का उद्देश्य समझ में आए। जब तक जीवन का परम उद्देश्य समझ में नहीं आए तब तक जीवन जीने की परफेक्ट विधि आपको नहीं आ सकती। हमारे को जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है जीवन के उद्देश्य के रूप में, उसको शास्त्र ने बताया पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना। आदमी को इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इंग्लिश में पढ़, ये महिमा हमारी है, हमारा महत्व है। प्रायः ऐसा होता है, कोई बड़ा कर्म सफल होता है, कई लोग मिल करके करते हैं, सफल होने पर तो सफलता का हिस्सा जो है सब मांगते हैं कि हमारे वजह से हुआ, हमारी सफलता है। और अगर किसी का जाता है, ऐसे ही दुखों का हरण करने का स्थान केवल परमात्मा ही तो है। परमात्मा का अतिरिक्त कौन हरण कर सकता है दुखों का? केवल परमात्मा ही है। और हम अगर संसार को मान ले कि
संसार में दुखों का हरण होगा। 90% मान्यता हमारी ऐसी ही है कि संसार में सुख है। 90% यही मान्यता है। कहते हैं जो